नमस्कार, मैं हूं AK कश्यप। आज एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे बिहार सरकार के शिक्षा विभाग से संबंधित एक महत्वपूर्ण शाखा, एक महत्वपूर्ण ब्रांच जो बिहार में विद्यालय शिक्षक के साथ इनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका रहता है। सर, विद्यालय संचालन का एक महत्वपूर्ण पद होता है लाइब्रेरियन का, और बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में 15 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद, और अगर बात करें कि दशकों के लंबे इंतजार के बाद स्केल पे यानी वेतनमान के पदों पर पहली बार बिहार में लाइब्रेरियन की वैकेंसी को आउट आ रहा है, रिलीज किया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो महत्वपूर्ण बातें हैं कि बिहार में लाइब्रेरियन की पदों को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बातों को लेकर अगर आप के पास लाइब्रेरियन की योग्यता है तब आपके मन में कुछ बातों का संशय है, और साथ ही इस विषय को भी जानना जरूरी है कि जो लाइब्रेरियन की जो डिग्री है, खास करके अगर आप उसमें स्नातक हैं या बीलिस हैं, तो इस स्थिति में आपके कौन से मापदंड को अपनाया जाना चाहिए जिस आधार पे आपकी डिग्री की वैधता भी बनी रहे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे संस्थाएं हैं जो इस तरीके के क्या जो केंद्रीय मानक पे या राज्य के जो मानक पे जो बातों को निर्धारित किया गया है, क्या उस पर तय उतर पाते हैं। तो एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है। दूसरा जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एग्ज़ाम का जो पैटर्न होगा, उस एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में भी इसमें जानेंगे, क्योंकि 2-3 ऐसे महत्वपूर्ण बात है जो इस पर लेकर काफ़ी ज़्यादा संशय है। अब यहाँ सबसे पहले बात करेंगे, लेकिन अगर अभी आप नए जुड़े हैं और आगे आने वाले समय में अगर आप लाइब्रेरियन के प्रैक्टिस सेट से भी जुड़ना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले बिहार लाइब्रेरियन वैकेंसी की जो वैकेंसी है, शिक्षा विभाग ने यहाँ कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के द्वारा इसे पास कर दिया गया है, और इसके पास होने के बाद जो लाइब्रेरियन के पद है वह अब एकदम 100% आपका ये तय है कि बहुत कम दिन में, महीने रोज के अंदर में आपके सामने बहुत सारे बात का क्लियरिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि कितने पद बाहर आए हैं और कौन कौन से पद में आरक्षण के आधार पर कितने सीट निर्धारित हैं और अनारक्षित के कितने सीट निर्धारित है। इसमें देखिए, इस स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं कि विद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष जो मूल कोटि का पद है, इसमें सबसे पहले जिस विषय को यहाँ पे 3 नंबर और 4 नंबर पॉइंट को इसलिए ज़्यादा फोकस करना जरूरी है कि जब आप नियमावली का स्टडी करेंगे, और पहले भी हमने इसमें वीडियो बनाया था, लेकिन इस पॉइंट को इसलिए ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि सबसे पहले यहाँ पे मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय द्वारा दी गई पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक की डिग्री, ये यहाँ पे जो सबसे पहले जो बीलिब की बात होता है, जो लाइब्रेरी का स्नातक डिग्री हो सकता है, जो इंटरमीडिएट के बाद बीलिब की डिग्री होती है। इसके अलावे बीलिब के अलावे अगर आप स्नातक हैं, चाहे आप साइंस स्ट्रीम से हैं या ह्यूमैनिटी से हैं, या आपका ऑनर्स हिंदी इंग्लिश, यानी अगर आप स्नातक हैं यानी 3 वर्ष का स्नातक हैं, और उसके बाद अगर आपने 1 वर्ष का अगर लाइब्रेरियन में अगर आपने बीलिस का योग्यता ले लिया है, तब आप इस वैकेंसी के फॉर्म भरने के लिए भी आप एलिजिबल हैं। यानी स्नातक के अलावे, बीलिब के अलावे बीलिस वाले लोगों के लिए भी ये अपॉर्चुनिटी है। यानी यहाँ पे इस चीज़ को देखिएगा, जो तीसरा नंबर पॉइंट है, इस चीज़ को ज़्यादा इसको क्लियरिफिकेशन किया है कि क्या योग्यता होनी चाहिए। देखिए, यहाँ पे एक बात और चल रहा है कि क्या अभी BPSC TRE 4 आने वाला है। अगर TRE 4 अगर आ रहा है तो क्या TRE 4 से पहले स्टेट आएगा? क्योंकि बहुत से ऐसे छात्र हैं जो जिन लोगों ने BEd कर रखा है या जो पिछले बार स्टेट नहीं क्वालिफाई कर पाए थे, तो TRE 4 में अप्लाई करने से पहले उन्हें स्टेट की पात्रता परीक्षा पास करना आवश्यक होगा। अब यहाँ पे इस बात को भी समझना है कि क्या डायरेक्ट, क्या सीधी भर्ती आयोग के द्वारा, अगर BPSC एग्ज़ाम कंडक्ट अगर आयोग करवाता है, तो क्या BPSC के द्वारा सीधे यहाँ पे जो वैकेंसी आउट होगा डायरेक्ट उससे अपॉइंटमेंट कर लिया जाएगा? तो यहाँ पे इस बात को क्लियर कर रहा है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, देखिए BSEB की चर्चा यहाँ पे कर रहा है, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड जो बिहार में 10th या 12th का जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, ठीक है, तो ये बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड विद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष के लिए आयोजित पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण, यानी ये अब कंफर्म हो चुका है कि आपसे पहले स्टेट लिया जाएगा। अब यहाँ इस बात को भी समझना है कि जब आपसे पहले स्टेट अगर लिया जाता है
तो इसका मतलब ये है कि क्या इससे पहले लाइब्रेरियन का कोई स्टेट बिहार में हुआ है? तो नहीं हुआ है। यानी एक भी ऐसे छात्र नहीं होंगे जिन लोगों ने स्टेट क्वालिफाई कर रखा है लाइब्रेरियन पेपर से। ठीक है, अब यहाँ पे इस चीज़ को क्लियर कर लेना है कि स्टेट, अब लाइब्रेरियन अगर आप बिहार में बनना चाहते हैं तब आपको स्टेट क्वालिफाई करना ज़रूरी हो जाएगा। तब सबसे पहले आप इंतज़ार कीजिए स्टेट का। अब देखिए यहाँ पे एक बात को और ज़रा समझिए, ये जो वैकेंसी जो आया है, ये दो तरीके के जो मूल जो विद्यालय होते हैं, एक सेकेंडरी जहाँ तक 10th तक की ही पढ़ाई होती है, तो वे माध्यमिक विद्यालय में भी लाइब्रेरियन के पद पे अपॉइंटमेंट किया जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पे उच्च माध्यमिक विद्यालय जहाँ पे कक्षा 12 तक का वहाँ पे एजुकेशन होते हैं, तो वहाँ ये दोनों जगह यानी 10th वाले स्कूल में भी, सेकेंडरी स्कूल में भी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल में भी, दोनों जगह यहाँ पे लाइब्रेरियन की वैकेंसी को लाया गया है। देखिए यहाँ पे एक बात को यहाँ पे और समझना है, यहाँ पे एक चीज़ को और समझना है कि जो यहाँ बात किया है कि विश्वविद्यालय, क्योंकि जब आप इसके नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे विश्वविद्यालय के बारे में क्या बात करता है। देखिए एक चीज़ को ज़रा समझिएगा कि लाइब्रेरियन की डिग्री की वैधता केंद्र सरकार का जो मानक है, जहाँ से यूजीसी जो यूजीसी मानक तय करता है, तो उस मानक के आधार पे आपका यूनिवर्सिटी जो है वह क्या पैमाना पर सही है या नहीं है, इस चीज़ को भी यहाँ देखना होगा। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय से अभिप्रेत है अधिनियम से गठित विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय। ये दो तरीके के जो विश्वविद्यालय हैं कि जो एक्ट के आधार पर गठित यूनिवर्सिटी हैं या जो विश्वविद्यालय यूजीसी से मान्यता प्राप्त है। अब यहाँ आपकी डिग्री, क्योंकि बीलिस वाले या बीलिब वाले की डिग्री की वैधता को लेकर कुछ महत्वपूर्ण ऐसे विश्वविद्यालय हैं जो मानक पर खड़ा नहीं उतर पाते हैं, जिसके बाद होता क्या है कि आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाते हैं और औपबंधिक नियुक्ति पत्र भी अगर आपको मिल जाता है, लेकिन अगर आपकी जो तय किया हुआ मानक है राज्य सरकार का या जो यहाँ पे विश्वविद्यालय को डिफाइन किया गया है नियमावली में कि आप एक्ट के आधार जो डॉक्यूमेंट है डीवी जो है क्या खड़ा उतर पाता है या नहीं उतर पाता है, तो यहाँ पे इस चीज़ को सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि आपका यूजीसी या जो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय जो अधिनियम के तहत गठित है ये होना आवश्यक है। आइए देखिए कि अगर यहाँ पे स्ट्रिक्ट होता है तो इसके सिलेबस क्या होंगे और एग्ज़ाम का यहाँ पे क्या पैटर्न होगा। तो एकदम ये मानकर चलिए कि जिस तरीके से पहले स्टेट लिए गए बिहार में 3 स्टेट जिसके तहत एग्जामिनेशन में हाई स्कूल और +2 स्कूल में जो टीचर अपॉइंट की पात्रता परीक्षा होते हैं, तो उसमें हुआ क्या है कि देखिए स्पेसिफिक सब्जेक्ट से 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये तो स्टेट में पहले देखा गया जो बीएड वाले लोग हैं, लेकिन यहाँ भी आपके इसी आधार पर मिलता जुलता अनुमान है कि रहेगा। स्पेसिफिक सब्जेक्ट यानी आपसे लाइब्रेरियन से 100 क्वेश्चन रहेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं टीचिंग आर्ट्स एंड स्किल से यहाँ रिलेटेड 50 क्वेश्चन है। तो एक चीज़ को आपको यहाँ समझना है कि यहाँ भी जो एक लाइब्रेरियन का जो पद होता है वह आपके आर्ट्स एंड स्किल से जुड़े होते हैं। अब यहाँ भी आपके 50 अंक इसमें हो सकते हैं। अगर ये सेम पैटर्न पे अगर आता है, सेम अंकों के आधार पर जैसे पूर्ववर्त में स्टेट का रहा है, अगर उस तरीके से रहता है तो आपको 150 अंकों की तैयारी में लग जाना चाहिए। अगर आप स्टार्ट किए हैं तो आपको बीलिब यानी जो स्नातक स्तर के जो आपके सब्जेक्टिव बुक हैं, आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे सिलेबस में, तो उसको आपको आप कुछ महत्वपूर्ण सोर्स से आप प्रैक्टिस ज़रूर कर सकते हैं। कम से कम आप एक प्रैक्टिस सेट को रोज़ाना आप यहाँ पे हल करें। और साथ ही अगर अभी आप नए जुड़े हैं और आने वाले टाइम में अगर आप लाइब्रेरियन की प्रैक्टिस सेट से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप बहुत जल्द लाइब्रेरियन का प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं जो स्टेट का होगा। आने वाले समय में फिर मिलेंगे। महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन था, ज़रूर इसे आप अगर देखें अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। सुझाव होगा तो कमेंट में लिखिएगा। नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए।